बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च शुरू होने से 24 घंटे पहले कौम को वो कुछ बता दिया है जो कौम ये समझती थी कि इमरान ख़ान को ये चीज़ें आवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। जो कुछ होता आया, जो कुछ माजी में होता आया और जो इस पिछले 4 से 5 दिनों में हुआ है, और जो 20 मई को ऐलान होना था वो 22 मई को क्यों ऐलान किया, 2 दिन क्यों डिले हुआ, किसके कहने पर हुआ, बड़ी अहम आज डिटेल्स इमरान ख़ान ने कौम के सामने रखी हैं। और आज की रात बहुत अहम रात है और हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों को, हमारे समेत तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में खड़ा होकर पूरी रात जो ये अवाम पर जुल्म करते रहे, ख्वाजा आसिफ वहाँ पर खड़े होकर अवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए माफ़ियाँ मांग रहे थे। वो क्या मामला है? क्या ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, या ये मुनाफ़कत है जो कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात की गई है? उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इमरान ख़ान के साथ निमटने के लिए जब उस इजलास में डिस्कशन हुई तो सारे सरकारी अफसरान को, और सरकारी अफसरान में मिलिट्री सेक्रेटरी समेत सब को बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्या शहबाज शरीफ को सरकारी अफसरान पर शक है कि कोई बात बाहर लीक हो जाएगी? क्या ऐसा हुआ? उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, औरिया मकबूल जान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़दशे का इज़हार किया है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में 4 साल के बाद अमेरिका ने अपना सफ़ीर तैनात किया है। जो अमरीकी सफारत खाना था वो बग़ैर सफ़ीर के चलाया जा रहा था और काम लिया जा रहा था मुख्तलिफ़ अफसरान के तहत, लेकिन जो सफ़ीर है वो 4 साल से तैनात नहीं था। ये औरिया मकबूल जान का कहना है। औरिया मकबूल जान कहते हैं कि 4 साल के बाद जैसे ही सफ़ीर तैनात हुआ है, उसने चार्ज संभाला है, तो हमारे मुल्क को भी ये इराक़ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और ये जो फ़ैसले किए गए हैं और ये जो धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरीके से ना ख़वातीन को देखा जा रहा है, ना साबिक़ आर्मी अफसरान को देखा जा रहा है, ना वकला को देखा जा रहा है, ना रिटायर्ड जजेस को देखा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि बड़ा खौफ है कि कहीं ये मामला उस तरफ ना ले जाएं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे। लेकिन हालात जो हैं वो इस वजह से कशीदा हैं कि ये लोग इन सारे के सारे मामलात में मामलात ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इनकी तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है, जो अमरीकी साजिश के तहत ये हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए कि इमरान ख़ान ये मुआशी फ़ैसले नहीं कर सकता और जब हम आएंगे तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और पता नहीं क्या कुछ कहा था। लेकिन आज सूरत हाल, जो लोग बार बार ये कहते थे कि एक शहबाज शरीफ एक अच्छा मुंतज़िम है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। कौम को पता चल गया है कि कितना वो एडमिनिस्ट्रेटर है। वो सिर्फ़ और सिर्फ, और इनकी तरफ से आज एक काबीना के इजलास में डाका डाला गया है कानून साजी के हवाले से। वो नेक्स्ट वीलॉग में उसके ऊपर एक्सक्लूसिव करूँगा कि ये रात के अंधेरों में पाकिस्तान के कवानीन तब्दील कर रहे हैं, काबीना में मंजूरियाँ दे रहे हैं, और हमारा निज़ाम है कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उस वफाकी काबीना के इजलास में जब हुकूमत का PTI का जो मार्च था उसको रोकने का फ़ैसला किया गया है, जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और रोड के ऊपर वो जो लुक है वो डाल के जो शीशा है वो रोड के ऊपर बिछाया जा रहा है। ये पता नहीं किस हद तक जाएंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे। लेकिन एक बात हकीकत है कि अगर अब भी हम ना निकले और अब भी हमने इनके ख़िलाफ़ जो अलम है बगावत का वो बुलंद ना किया, क्योंकि ये हमारी नस्लों का मामला है। देखें, मैं यहाँ पर बैठ कर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। आप अगर अपने तई जो आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है और हमने ही अपने जो मुल्क है उसको आगे लेकर चलना है, और हमारे नस्लों का फ्यूचर, मुस्तकबिल इस मुल्क से जुड़ा है। इस वजह से अगर इस वक्त अमेरिका की साजिश कामयाब हो जाती है, जो जहाँ पर बैठे, जो अच्छा लिख सकता है वो लिखे, जो अच्छा जो है वो अवाम में जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से अच्छी प्रोजेक्शन कर सकता है, उसको प्रोजेक्शन करनी चाहिए। जो वहाँ पहुँच सकता है उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। ये सारे हमने मिलकर ही इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये अवाम की नस्लों का सवाल है और पाकिस्तान की नस्लों का सवाल है और अवाम की फ़लाह व बहबूद का सवाल है।
आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जा रही थी, तो शहबाज शरीफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शाही ख़ानदान है, वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी अफसरान को बाहर जाने का कह दिया और सिर्फ काबीना में जो 12 जमातों के वज़रा हैं वो बैठे थे, मुशीर बैठे थे और वहाँ बैठकर इमरान खान को हर हाल में रोकने का जो फ़ैसला किया गया है कि मामला किसी हद तक भी जाए। अब तो अमेरिका का सफ़ीर भी आ गया है, दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। अदालतें आज कोई तगड़ा फ़ैसला कर देती तो मामलात कुछ और होते, लेकिन ये जो फ़ैसले हैं इसकी वजह से मामलात बेहतरी की बजाय ख़राबी की तरफ जाएंगे। अभी आपने देखा है जुल्फ़ी बुखारी के घर पर जो है वो धावा बोला गया है और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। तो हालात तो वैसे ही हैं और अब सुबह अदालतें लगती हैं, सुबह ये जो रोड हैं खोले जाते हैं, ये मामला कहाँ जाता है। बाकी इमरान खान जिस ताकत के साथ आ रहा है और जिस तरीके से वो वीडियोज़ सारी सामने आ रही हैं कि कोई किसी इलाका से कोई किसी इलाका से आज ही पेशावर पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो वो इतना बड़ा काफ़िला होगा कि ये कितने कंटेनर्स लगाएंगे, फिर सारी चीज़ें बेमैनी हो जाती हैं। जो शहबाज शरीफ है उन्होंने जो सरकारी अफसरान हैं उनको बाहर निकाल दी और बाहर निकाल के फिर उन्होंने अपना इजलास किया। ये इनकी मेंटेलिटी है। दूसरी तरफ जो मामला है और वो ख्वाजा आसिफ का है, ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते के घर पर जो धावा बोला गया पुलिस की तरफ से उस पर मजम्मत भी की है और मुआफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए कि जस्टिस नासरा जावेद, मरहूम जस्टिस जावेद इकबाल की अहलिया और अल्लामा इकबाल की बहू हैं, हमें उनके बेटे वलीद इकबाल का भी एहतराम है। अल्लामा इकबाल की बहू और पोते के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कल रात का वाक़या है और आज इनको माफ़ी मांगने की बात आई है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और कल सुप्रीम कोर्ट में अगर सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद का मामला खुल जाता है तो ये इनके गले पड़ जाएगा और इनके लिए मामलात को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट्स हों जहाँ जहाँ पर केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अब आप हमजा शहबाज के देखें, वो काबीना में भी अपने लोगों को काबीना का नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है और पंजाब हुकूमत का तर्जमान भी अता तारड़ को वो मुकर्रर कर रहा है, वो बतौर वज़ीर आला सारे काम कर रहा है। IG भी उसकी बात मान रहे हैं, पता है 171 लोग हैं और चीफ सेक्रेटरी भी उनकी बात मान रहे हैं। उनको पता है कि ये शाही ख़ानदान है, ये हुकूमत में हूँ या ना हूँ उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब ये हुकूमत में नहीं थे और ये मामला चल रहे थे तो तब भी तो यही सारी चीज़ें थी। आज इमरान खान से जब ये सवाल पूछा गया कि साहने अब मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं हुआ और वो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में इंसाफ नहीं दिया, तो इमरान खान ने कहा सारे केसेस अदालतों में थे, अदालतों में इनका इतना असर रसूख है और इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सका। और ये चीज़ें आप जानते हैं जिस तरीके से मामलात हुए और अदालतों के ज़रिए ये सारा मामला निपटाया गया, तो ये सारी चीज़ें तो हकीकत हैं। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने कहा कि हमने 20 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, मुझे कहा गया कि 2 दिन दे दें, हम आज नहीं तो कल इसको डिसाइड करते हैं और जो असम्बली डिज़ोल्व है वो उस मामले की तरफ आते हैं। कहते हैं कि मैं इतना तंग आ गया हूँ इस झूठ से, इस धोखेबाजी से जो बार बार धोखा किया जाता रहा है कि मैंने जब 22 हुई तो मैंने कहा कि अब मैं मज़ीद इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मज़ीद हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हम अपनी जो अपना मकसद है या जो अपनी मूवमेंट है हम उसको शुरू करेंगे और इस वजह से मैंने ये ऐलान किया है। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि मेरे अलावा मुझसे ज़्यादा किसकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन मैं इसको जिहाद समझ के कह रहा हूँ और मैं जिहाद समझ के ही निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की तारीख मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे, तहरीक जारी रहेगी। अवाम से कहता हूँ कि खौफ की जंजीरें तोड़ें, खौफ गुलाम बना देता है, जो लोग ईमान ले आते हैं अल्लाह उनका खौफ दूर कर देता है। इमरान खान ने कहा कि कल ख़ुद KP से मैं मार्च की क़यादत करूँगा और अवाम का समंदर मेरे साथ होगा। इन लोगों को नहीं मालूम कि अवाम के सैलाब को ये नहीं रोक सकेंगे, जो भी अवाम के समंदर को रोकने की कोशिश करेगा वो बह जाएगा। हुकूमत पुराने हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास अखलाक की क़ुव्वत नहीं है, जिस्मानी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रही है, ये पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे खौफ है कि ये हालात श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे हैं। काबीना में जब कोई कातिल बैठा होगा, कोई मंशियात फ़रोश बैठा होगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बैठा होगा, तो उनसे कैसे कोई अच्छे फ़ैसलों की उम्मीद की जा सकती है। उनके यही फ़ैसले होंगे मारने के, उनके फ़ैसले होंगे लाशें गिराने के, उनके फ़ैसले होंगे लोगों को गिरफ़्तार करना, जेलों में डालना, यही फ़ैसले होंगे, इसके अलावा और कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। साथ
इमरान खान ने पुलिस एहलकार का जो जाम बहक हुए उनके अहल खाना से हमदर्दी भी ज़ाहिर की है। जैसे आज हमजा शहबाज उस मासूम बच्चे को अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये चीज़ें सियासी नहीं होती। और वो जो पुलिस कांस्टेबल है, अपने अफसरान के कहने पर उसको क्या लगा, उसकी कौन सी गुज़ाती दुश्मनी थी, और जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे। लेकिन इमरान खान ने आज ये बता दिया है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगने वाले। उनको 2 दिन ट्रैप करने की कोशिश की गई है और 20 को ऐलान नहीं हुआ, इस वजह से 22 को जाके ऐलान किया। मज़ीद भी कहा जा रहा था कि इस मामले को रोकें, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं धोखे खा खा के थक गया था और इस वजह से मैंने कहा कि फ़ैसला अब आवाम करेगी। देखते हैं कि इमरान खान ने जो ये कहा है कि उनके साथ एक समंदर आएगा और आज ही खौफ में मुब्तला कर दिया है सारे के सारे लोगों को। ये लाहौर बंद कर दें, पंजाब बंद कर दें, जो लोग वहाँ से आएंगे, इमरान खान के तो एक शहर में जो जलसा हुआ है उतने लोग भी हों तो इनका काम तमाम हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।